नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। आज अपन डिस्कस करेंगे सीबीएसई क्लास 12th इकोनॉमिक्स, बुक नेम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसका फर्स्ट चैप्टर अपन डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। आज अपन डिस्कस करेंगे चैप्टर सेकंड, चैप्टर नेम इंडियन इकोनॉमी बिटवीन 1950 टू 1990। इस चैप्टर में आज अपन डिस्कस करेंगे गोल्स ऑफ इंडियाज 5 ईयर प्लान, साथ में डेवलपमेंट पॉलिसी इन डिफरेंट सेक्टर्स एज इन एग्रीकल्चर एंड इन इंडस्ट्री बिटवीन 1950 टू 1990। साथ में अपन इसमें लर्न करेंगे मेरिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ रेगुलेटेड इकोनॉमी, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो भी रूल्स रेगुलेशन पॉलिसी फॉर्मुलेट की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, वो एक रेगुलेटेड इकोनॉमी, तो उसके मेरिट्स और लिमिटेशन भी अपन इसमें डिस्कस करेंगे। आगे इसमें सबसे पहले बॉक्स दे रखा है जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान थे जो इंडिया में 1951 से शुरू हुए, उनका जो सेंट्रल ऑब्जेक्टिव था प्लानिंग का इंडिया में, वो था इनिशिएट का मतलब शुरू करना, एक डेवलपमेंट के प्रोसेस को इनिशिएट करना, शुरू करना था। साथ में लिविंग स्टैंडर्ड रेज करना था लोगों का, सबके लिए न्यू अपॉर्चुनिटी ओपन करनी थी जिससे लोगों की जो लाइफ है वो रिच हो सके और वेरिड लाइफ वो एंजॉय कर सके। वेरिड लाइफ का मतलब उनको हर एक फील्ड में अपॉर्चुनिटी मिले, साथ में डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी भी उनको मिले, उनका लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो। अब शुरू करते हैं अपन इसमें इंट्रोडक्शन से। इंडिया 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंट हुआ, तो ये जो दिन था वो इंडिया के लिए एक फ्रीडम का नया सवेरा था। डॉन का मतलब सवेरा। और अब जो इंडियंस थे वो खुद ही मास्टर्स थे, मालिक थे खुद की डेस्टिनी के, खुद के भाग्य के। लगभग 200 ईयर्स तक ब्रिटिश रूल रहा। अब जो इंडियंस के पास जॉब था वो था नेशन बिल्डिंग का, और ये नेशन बिल्डिंग का काम अब इंडियंस के हाथों में था। जो इंडिपेंडेंट इंडिया के लीडर्स थे उन्होंने अदर थिंग्स, अदर डिसीजन के साथ ये भी डिसीजन लिया, उन्होंने डिसाइड किया कि इंडिया में कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम मोस्ट सूटेबल होगा जिससे सबका वेलफेयर हो। प्रमोट का मतलब बढ़ावा देना, यानी कि कुछ लोगों के, फ्यू के वेलफेयर के बजाय सभी का वेलफेयर हो, तो कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम इंडिया में सूटेबल है। अब जो इकोनॉमिक सिस्टम के टाइप्स हैं ये अपन बॉक्स 2.1 में डिस्कस करेंगे। वैसे ये 3 टाइप के होते हैं, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। अब जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने सोशलिज्म के लिए अपील की, रिक्वेस्ट की, उन्होंने आग्रह किया, जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। लेकिन ये जवाहरलाल नेहरू जी जो थे, ये जो सोशलिज्म का प्रकार, काइंड का मतलब जो सोशलिज्म का टाइप एस्टाब्लिश हुआ था फॉर्मर सोवियत यूनियन में, यानी कि रसिया पहले एक यूनियन के रूप में था, उसमें बहुत से नेशन थे, फिर ये डिवाइड हो गए थे, तो वहाँ पे सोशलिज्म था। लेकिन उस सोशलिज्म में जो कमी थी वो ये थी कि यहाँ पर जो सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, सोर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे जो भी प्रोडक्शन यूनिट है, फैक्ट्रीज, फार्म्स, ये सब गवर्नमेंट के द्वारा ओन किए जाते थे, और यहाँ पर कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी। लेकिन इंडिया एक डेमोक्रेटिक नेशन था, इसमें ऐसा पॉसिबल नहीं था गवर्नमेंट के लिए कि ओनरशिप पैटर्न को चेंज कर दे जो लैंड और अदर प्रॉपर्टी हैं सिटीजन्स की। लेकिन ऐसा फॉर्मर सोवियत यूनियन में हुआ था, वहाँ पे सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की थी। तो सोशलिज्म तो जवाहरलाल नेहरू चाहते थे, लेकिन जैसा सोशलिज्म रसिया में था, सोवियत यूनियन में, वैसा इंडिया में नहीं चाहते थे। नेक्स्ट इसमें है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, बॉक्स 2.1। प्रत्येक सोसाइटी में इन 3 क्वेश्चंस का आंसर देना होता है, यानी कि प्रत्येक इकोनॉमी में 3 सेंट्रल प्रॉब्लम होती है। एक तो व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस्ड, कैसे गुड्स बनाए जाएं, साथ में गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन कैसे हो, लेबर ज़्यादा यूज़ की जाए या मशीनरी यानी कि कैपिटल, साथ में इन गुड्स और सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट लोगों के बीच कैसे किया जाए। इन सब क्वेश्चंस के आंसर डिपेंड करते हैं मार्केट फोर्सेज जो है, डिमांड और सप्लाई पर। जो मार्केट इकोनॉमी है इसको कैपिटलिज्म भी कहा जाता है। यहाँ पर
केवल वो ही कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस किए जाएंगे जिनकी डिमांड है और साथ में ये गुड्स प्रॉफिटेबली सेल किए जाएं, या तो कंट्री के अंदर यानी कि डोमेस्टिक मार्केट में या फॉरेन मार्केट में। यदि कार की डिमांड ज़्यादा है तो कार बनाई जाएगी, बाइसिकल की डिमांड ज़्यादा है तो बाइसिकल। साथ में सेकंड जो प्रॉब्लम है, हाउ टू प्रोड्यूस। तो यदि लेबर से चीपर प्रोडक्शन हो रहा है तो लेबर इंटेंसिव मतलब लेबर ज़्यादा यूज़ की जाएगी, और अगर वाइस वर्सा का मतलब यहाँ पे है कैपिटलिस्ट कैपिटल यानी कि मशीनरी से प्रोडक्शन चीपर है तो मशीनरी यूज़ की जाएगी। अब थर्ड है कि गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन लोगों के बीच कैसे हो। तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम को कैपिटलिस्ट सोसाइटी सोल्व करती है कि जो गुड्स और सर्विसेज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं वो लोगों के बीच उनकी नीड के अकॉर्डिंग नहीं किए जाते, बल्कि उनकी परचेजिंग पावर के बेसिस पे किए जाते हैं, परचेजिंग पावर के बेसिस पे कि उनकी एबिलिटी है या नहीं गुड्स को परचेज करने की। यदि उनके पास मनी है, पॉकेट मनी है उन गुड्स को परचेज करने की, तो उनके लिए गुड्स बनाए जाएंगे। यदि इकोनॉमी के अंदर लो कॉस्ट हाउसिंग की डिमांड जैसे पुअर पर्सन्स की ज़्यादा होती है, लेकिन उनको मार्केट में डिमांड के रूप में काउंट नहीं किया जाता, क्योंकि पुअर्स की जो कैपेसिटी होती है वो कम होती है, परचेजिंग पावर की कैपेसिटी, तो उसको डिमांड के रूप में नहीं माना जाता। इसलिए यहाँ पर पुअर पर्सन के लिए गुड्स प्रोड्यूस नहीं किए जाएंगे, ना ही मार्केट में वो सप्लाई किए जाएंगे। इस कारण से इस प्रकार की सोसाइटी मतलब कैपिटलिज्म को जवाहरलाल नेहरू इंडिया में लागू नहीं करना चाहते थे, जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। उनका मतलब ये था कि इंडिया में मेजॉरिटी जो पीपल हैं वो उनको चांस भी नहीं मिल पाएगा कैपिटलिज्म में तो इम्प्रूवमेंट का, उनकी लाइफ की क्वालिटी इम्प्रूव नहीं हो पाएगी अगर इंडिया में कैपिटलिज्म को लागू कर दिया तो। फिर अपन डिस्कस करते हैं सेकंड इकोनॉमिक सिस्टम जिसका नाम है सोशलिस्ट सोसाइटी या सोशलिज्म। यहाँ पे इन तीनों प्रॉब्लम्स को डिफरेंट वे में सोल्व किया जाता है, डिफरेंट मैनर में। यानी कि सोशलिस्ट सोसाइटी में गवर्नमेंट जो होती है वो ही डिसाइड करती है कि किस प्रकार के गुड्स प्रोड्यूस किए जाएंगे, यानी कि सोसाइटी के नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। और ये भी माना जाता है, ज्यूम किया जाता है कि गवर्नमेंट को पता होता है कि सोसाइटी की क्या डिज़ायर है और क्या नीड है, क्या सोसाइटी के लिए गुड अच्छा है, मतलब सोसाइटी के लिए कौन से गुड अच्छे हैं और कौन सी सोसाइटी की डिमांड है। और यहाँ पे इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड को इम्पोर्टेंस नहीं मिलती है, यहाँ पे पूरी सोसाइटी की नीड को फोकस किया जाता है। और गवर्नमेंट ही डिसाइड की जाती है कि गुड्स को प्रोड्यूस कैसे किया जाए और कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो इसी बेसिस पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है सोशलिज्म के अंदर, उसके लिए ये माना जाता है कि सोसाइटी के नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, न कि परचेजिंग पावर के बेसिस पे। बल्कि कैपिटलिज्म में तो ऐसा होता है परचेजिंग पावर के बेसिस पे गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, लेकिन सोशलिज्म में नीड के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। कैपिटलिज्म के अपोजिट सोशलिज्म में एग्जाम्पल है कि ये सोशलिज्म में जो सोशलिस्ट नेशन है वहाँ पे जो फ्री हेल्थ फैसिलिटी सिटीजन्स को प्रोवाइड की जाती है, साथ में वहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती है, सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की स्टेट की होती है। एग्जाम्पल है क्यूबा और चाइना। यहाँ पे ज़्यादातर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो गवर्न की जाती है, शासित की जाती है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल के बेसिस पे, मतलब सारी प्रॉपर्टी फील्ड फार्म फैक्ट्री गवर्नमेंट के अंडर होती है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे प्रोडक्शन की डिस्ट्रीब्यूशन की ये सब गवर्नमेंट की होती है। अब बात करें मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। इसके अंदर मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में गवर्नमेंट और मार्केट दोनों को ही अलाउ किया जाता है इन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए, जो क्वेश्चंस हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट। तो मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर मार्केट जो गुड्स और सर्विस अच्छे से प्रोड्यूस कर सकता है वो काम मार्केट के अंडर रहेगा, मतलब
प्राइवेट प्रोड्यूसर के अंडर रहेगा, डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे रहेगा। और गवर्नमेंट इसेंशियल गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करेगी जिस काम को करने में मार्केट फेल हो जाएगा, जैसे चीप हेल्थ फैसिलिटी, फ्री एजुकेशन, और इसके अलावा चीप इलेक्ट्रिसिटी सर्विस। ये मार्केट सस्ते में प्रोवाइड नहीं कर पाता है, तो इस पे फोकस मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट इन गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करती है और चीप रेट पे अवेलेबल करवाती है। फिर आगे इसमें जो नेहरू जी थे, इसके अलावा जो अदर लीडर थे और साथ में जो थिंकर्स थे न्यू इंडिपेंडेंट इंडिया के, उन्होंने सॉर्ट का मतलब ढूंढना, एक अल्टरनेट ढूंढा इंडिया के लिए, एक विकल्प ढूंढा एक्सट्रीम वर्जन ऑफ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, यानी कि एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम लागू किया उन्होंने जिसका नाम है मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, जिसमें सोशलिज्म के फीचर भी शामिल हुए और कैपिटलिज्म के फीचर भी शामिल हुए। तो इसको आप बोल सकते हो एक एक्सट्रीम वर्जन था ये, यानी कि एक मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम था जिसमें दोनों इकोनॉमिक सिस्टम के फीचर शामिल थे, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के। साथ में इन थिंकर्स, इन लीडर्स को सिंपेथाइजिंग भी थी, मतलब सहानुभूति भी थी सोशलिस्ट आउटलुक के प्रति, यानी कि ये सोशलिज्म को भी ये लाइक करते थे। तो इन्होंने सोशलिज्म को किस तरीके से लागू किया इंडिया के इकोनॉमिक सिस्टम में, इन्होंने सोशलिज्म के फीचर को कंबाइन किया, लेकिन सोशलिज्म में जो ड्रॉबैक थी ना उसको शामिल नहीं किया। इनका मानना था कि इंडिया एक सोशलिस्ट सोसाइटी होगा जहाँ पर स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर होगा, साथ में उस स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर के अंडर प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट प्रॉपर्टी भी होगी और साथ में डेमोक्रेसी भी वहाँ पे रहेगी उस इकोनॉमिक सिस्टम में। और गवर्नमेंट प्लान करेगी इकोनॉमी के बारे में प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर, प्राइवेट सेक्टर को भी एनकरेज, उत्साहित किया जाएगा, प्लान एफर्ट में उनको भी शामिल किया जाएगा, प्राइवेट सेक्टर को भी। तो इसी कारण से फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजुलेशन ये पास हुआ 1948 में, ये अंडरलाइन करो, ये याद रखना। फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजुलेशन इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद ये एक रेजुलेशन, मतलब एक प्रस्ताव बना था 1948 में। साथ में इंडिया के जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वो भी इसी बात पे फोकस करते हैं कि कंट्री के अंदर सभी को फ्रीडम मिले, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, सभी को जस्टिस मिले, सभी को फंडामेंटल राइट मिले। तो इसी के बेसिस पे इंडिया के अंदर मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को फॉलो किया गया। आगे इसमें है कि 1950 के अंदर यहाँ पर प्लानिंग कमीशन बनाया गया, इसके चेयरमैन हमेशा प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और इसके बाद इंडिया में 5 ईयर प्लान शुरू हुए, मतलब 1951 से। अब आगे है अपना बॉक्स 2.2, व्हाट इज ए प्लान, यानी कि प्लान स्पेल्स का मतलब मींस, प्लान्स का मतलब होता है कि कंट्री के रिसोर्सेज जो हैं उनका यूज कैसे किया जाए। साथ में जो प्लान है, प्लान के अंदर जनरल गोल्स भी होते हैं और स्पेसिफिक विशेष ऑब्जेक्टिव भी होते हैं। साथ में इन गोल्स को स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम में अचीव भी किया जाता है, अचीव करना होता है इनको। और जो प्लान है वो 5 ईयर के लिए बनाए जाते हैं, इसलिए इनको 5 ईयर प्लान कहा गया। इंडिया में ये 5 ईयर प्लान का कॉन्सेप्ट लाया गया था सोवियत यूनियन से, और सोवियत यूनियन पाइनियर था, मतलब अग्रणी था, सबसे आगे था नेशनल प्लानिंग के अंदर, प्लान डिसाइड करने में। और अपने जो प्लान है, प्लान डॉक्यूमेंट है, वो ये स्पेसिफाई नहीं करते हैं, केवल ये ही स्पेसिफाई नहीं करते हैं कि 5 ईयर के जो ऑब्जेक्ट हैं वो क्या है जिनको अचीव किया जाएगा 5 ईयर में। साथ में अपने प्लान डॉक्यूमेंट ये भी बताते हैं कि 20 ईयर्स में क्या अचीव किया जाएगा। जो 20 ईयर्स के प्लान है इनको लॉन्ग टर्म प्लान भी कहा जाता है, साथ में इनको प्रेस्पेक्टिव प्लान भी कह सकते हैं। तो जो 5 ईयर प्लान है वो एक तरह से माने जाते हैं जो प्रेस्पेक्टिव प्लान है ना, इनके बेस
प्रेस्पेक्टिव प्लान यानी कि लॉन्ग टर्म प्लान का बेस 5 ईयर प्लान को माना जाता है। आगे इसमें है, ये एक तरह से अनरियलिस्टिक होगा, ये एक्सपेक्ट करना, उम्मीद करना, ये रियल नहीं हो सकता कभी कि प्रत्येक प्लान के अंदर प्रत्येक गोल पे इक्वल फोकस किया जाता जा सकता है, कभी भी नहीं किया जा सकता। प्रत्येक प्लान में प्रत्येक गोल को इक्वली अचीव नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो गोल्स होते हैं वो आपस में, उनमें कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, मतभेद भी होता है। जैसे एग्जांपल देखो, गोल है मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना, अब ये कॉन्फ्लिक्ट है किस गोल के साथ? गोल ऑफ इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट के साथ, क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने से लेबर की नीड कम होगी, और लेबर की नीड कम होगी तो जो गोल है एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करने का वो पूरा नहीं होगा। तो गोल जो होते हैं वो आपस में, इनमें अपोजिशन भी होता है, विरोधाभास, कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। तो जो प्लानर्स होते हैं वो हमेशा बैलेंस बना के चलते हैं गोल्स के बीच में, ये आसान काम भी नहीं है। तो कहने का मतलब, डिफरेंट प्लान में डिफरेंट गोल्स के ऊपर इंडिया में फोकस किया जाता है। साथ में ये भी है कि इंडिया के अंदर जो 5 ईयर प्लान बनाए जाते हैं, इन प्लान्स के अंदर ये डिसाइड कभी भी नहीं किया जाता कि प्रत्येक प्लान में कितनी क्वांटिटी में गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा, क्योंकि 5 ईयर्स में ये कभी भी फिक्स नहीं किया जा सकता कि इस साल या 5 साल में इतने गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा, ये फिक्स नहीं किया जा सकता। ये ना तो पॉसिबल है ना ही नेसेसरी है। जैसे सोवियत यूनियन ने ये प्रयास किया था डिसाइड करने का, लेकिन फेल हो गया था सोवियत यूनियन इसमें। तो प्लान के लिए तो ये ही पर्याप्त है, ये बात ही पर्याप्त है कि जो भी सेक्टर इम्पोर्टेंट होते हैं, जो एक तरह से कमांडिंग रोल करते हैं कंट्री के डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं, कमांडिंग का मतलब यहाँ पे कंट्रोल्स है कि कंट्री की इकोनॉमी में जो सेक्टर डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं उन पे विशेष फोकस किया जाना चाहिए, उनके अचीवमेंट से रिलेटेड टारगेट डिसाइड करने चाहिए 5 ईयर में। जैसे पावर जनरेशन है, इरिगेशन है, इनके ऊपर फोकस किया जाना चाहिए कि 5 ईयर्स में इरिगेशन फैसिलिटी कितनी इंप्रूव की जाएगी, पावर जनरेशन में कितना इंप्रूवमेंट आएगा, हेल्थ एजुकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना इंप्रूवमेंट किया जाएगा, गवर्नमेंट के द्वारा कितना अचीवमेंट होगा, इन पे फोकस किया जाना चाहिए। बाकी जो काम है वो मार्केट के लिए छोड़ देने चाहिए। जैसे कंट्री के अंदर फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन है, फर्टिलाइजर्स है, इसके अलावा फर्नीचर मेकिंग है, ये जो नॉर्मल वर्क है ये प्राइवेट सेक्टर यानी कि मार्केट के ऊपर छोड़ देने चाहिए। जो मेन जो सेक्टर है उनके ही टारगेट डिसाइड होने चाहिए। अब आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे द गोल्स ऑफ द 5 ईयर प्लान। तब तक के लिए धन्यवाद।